प्रणाम माता पार्वती नंदन, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। ये लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। हस्ताः पाशातन्ताकर्ष्यामला शृणुपरशु धरानो मुधागराम मुधाकं। आंखों को तृप्ति मिल गई, जीवन सफल हो गया प्रभु। आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। पंचामातंग वक्तारो गणपति रठिकारा पाठो। प्रभु, मैं तुमसे रुष्ट हूँ मोरिया। क्यों क्यों गणपति बप्पा? बार बार विवश कर मुझे क्या, किसी को भी बुलाना उचित नहीं। भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसके लिए स्वयं को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। किंतु ऐसा ना करूं, अब आते नहीं ना गणपति बापा, फिर क्या करता मैं? आपके दर्शन कैसे पाता प्रभु? अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति और असीम विश्वास हो तो आराध्य प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। ध्यान रखना वत्स। उचित है गणपति बापा, आज के बाद मैं आपको अपनी भक्ति से ही बुलाऊंगा। दिन रात आपकी सेवा और पूजा करूंगा। हर मंगलवार ही नहीं, प्रतिदिन आऊंगा आपको प्रसाद चढ़ाने। मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब स्वयं को हानि पहुँचाने की बात भी नहीं करूंगा। और आप भी वचन दीजिए, जब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। ऐसा भव्य दर्शन कि सबका जीवन सफल हो जाए। मैं वचन देता हूँ मोरिया। देखा बाबा, एक लड्डू कम है इसमें। बप्पा कितने चाव से खा कर गए हैं। पुत्र, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया और कृतार्थ भी। तुम्हारे कारण आज मुझे भी गणपति बाप्पा के दर्शन का सौभाग्य मिला। चलिए बाबा, अब सबको चलकर ये अद्भुत प्रसाद बांटते हैं और सभी को बताते हैं कैसे गणपति बाप्पा ने कृपा की, हमको दर्शन दिए। चलिए। तुम तो सत्य कहोगे पुत्र, किंतु तुम्हारे सत्य पर विश्वास कौन करेगा? प्रार्थना और भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि सब ईश्वर पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे सब स्वयं पर निर्भर है। इसलिए तो प्रभु महादेव सबको अच्छे धर्म और अच्छे कर्म का पथ दिखाते हैं। भूल हुई मुझसे, इसलिए तो मैं भटक गया। पुष्पदंत जी ने भूल स्वीकार की तो उसका प्रभाव होना आरंभ हो गया। किंतु मुझे विश्वास है मोरिया भक्ति के मार्ग से नहीं भटका होगा। आपका विश्वास उचित है, किंतु भक्ति में विश्वास के मार्ग पर भक्त को अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं और वो कदापि सरल नहीं होती। ताई, 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 प्रसाद लीजिए, अति विशेष है ये। क्यों? गणपति बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए। ताई, इतना प्रकाश हुआ था, बप्पा प्रकट हुए थे। अपनी सूंड से लड्डू उठाया। हाँ हाँ ठीक है, अब जब भी नारियल बड़ी बनाऊंगी तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगी। उसके लिए इतनी कथा घड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोला काका, भोला काका, ये कहाँ से प्रकट हुआ? प्रसाद लीजिए। किस लिए? अब सोच भी नहीं सकते मंदिर में क्या हुआ आज। अच्छा अच्छा, आज मक्खन नहीं बना, जब बनेगा ना तब अवश्य बुलाऊंगा। हाँ, अब तू जा। अरे अरे, मैं मक्खन के लिए कथा नहीं बना रहा हूँ। फिर? विश्वास कीजिए, बड़ी भव्य घटना थी। अति भव्य? हाँ, मंदिर में प्रकाश हुआ। हाँ? गणेश जी की सूंड आई और लड्डू खा गए।
तुम्हारी कथा समाप्त हो गई हो तो हम लड्डू खा ले। अरे मित्रों, कथा नहीं है ये, सत्य है। वचन दिया उन्होंने, मुझे भव्य दर्शन देंगे। तो हम भी तुम पर उसी दिन विश्वास करेंगे जिस दिन गणपति बप्पा भव्य दर्शन देने आएंगे तुम्हें। इस मनगढ़ंत कथा को नहीं सुनना हमें, चलो। अरे सुनो तो मित्रों। मैंने कहा था ना पुत्र, कोई विश्वास नहीं करेगा। चलो। पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? आई, आप भी विश्वास नहीं करेंगी, किंतु बाबा ने देखा था, गणपति बप्पा ने दर्शन दिए थे मुझे। ताई, भोला काका, मेरे मित्र सभी यही कहते हैं, कहानी गढ़ रहा हूँ मैं। रो मत पुत्र, समय आने पर सब तुम पर विश्वास करेंगे, किंतु अभी तो तुम्हें अपना विश्वास अडिग रखना है अपने गणपति बप्पा पर। और पुत्र, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा और उसे रहना भी चाहिए, जैसा तुम्हारा प्रभु पर विश्वास। हाँ बाबा, मैं ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रतिदिन मोरेश्वर मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, फिर से उनके दर्शन जो चाहिए मुझे। ये क्या कर रहे हो पुत्र? बाबा, अभी गणपति बप्पा को भोग लगा के आया। गणपति बप्पा, भोजन स्वीकार कीजिए। अब वो जो भी करता पहले मुझे स्मरण करता। प्रभु दर्शन की आस में भक्त जब भक्ति में डूब जाता है तो उसे बस अपने प्रभु का स्मरण रहता है, फिर समय पढ़ाई का हो या खेल का या कोई अन्य समय। मुझे दो, अरे मुझे दो, हाँ मुझे दो, जल्दी मुझे दो। लो, गेंद पकड़ो मोरिया। गेंद क्यों नहीं पकड़ी मोरिया? कीचड़ में चली गई। गेंद छोड़ो मित्रों, वो बादल देखो, गणपति बप्पा की सूंड जैसा है। मित्र कहाँ? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों वहाँ देखो, वहाँ। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बस गणपति बप्पा ही दिखाई देते हैं इसे। हाँ, वो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हैं, इसलिए तो जहाँ देखो वहीं दिखाई देते हैं गणपति बप्पा। हाँ, तुम्हारे पीछे देखो, वृक्ष पर भी है वो। मोरिया। कहाँ मित्रों? वो देखो मोरिया, उधर भी गणपति बप्पा है। ऐसी असाधारण अद्भुत आस्था से जब भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो सामान्य जन ना उसकी बातें समझ पाते हैं और ना ही उसकी भक्ति। वो तो ये मान लेते हैं जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया हो, उसका उपहास करते हैं। अध्यात्म और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति मोह का त्याग कर भक्ति करे।